दोस्तों, आज की इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो और वो अपनी जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम से गुजार सके और जिधर चाहे उधर वो ट्रैवल कर सके और जहाँ चाहे वहां पर वो अपने फैमिली मेंबर्स का इलाज करा सके। यानी कि दोस्तों, कहने का सीधा सा मतलब है कि उसके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि उसका कोई भी काम ना रुके। तो दोस्तों, आज की इस बुक में बात करेंगे ऐसे ही एक ऑथर और उनकी लिखी गई बुक के कुछ लेसन्स के बारे में, जिनको की अपना कर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। ऑथर वॉलेट वोटिस ने ये किताब 1910 में लिखी थी, जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और तब से लेकर आज तक इस किताब ने लाखों से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। ऑथर हमें ये बताते हैं कि उनकी जिंदगी की शुरुआत में उन्होंने भी कई सारी गरीबी, दुख और जिंदगी के बहुत सारे फेलियर्स झेले हैं, लेकिन फिर भी लाइफ के एक पॉइंट पर आकर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो इस दुख दर्द भरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। और उनका ही एक सक्सेसफुल कोट है कि अगर आप रिच, सक्सेसफुल या फिर हेल्दी बनने का डिसीजन नहीं लेते हो तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने अनजाने में पुअर, अनसक्सेसफुल या फिर अनहेल्दी बनने का डिसीजन ले लिया है। वेल दोस्तों, ऑथर अपनी बुक में फर्स्ट लेसन की जो बात करते हैं उसमें है राइट टू बी रिच, यानी कि अमीर बनना आपकी सिर्फ चाहत ही नहीं बल्कि आपका अधिकार भी है और इस दुनिया के हर इंसान का हक है अमीर बनना। और सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बात को बैठा लीजिए कि पैसे के बिना ये लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब है, और आप गरीब है और आपके पास पैसा नहीं है तो ना तो आप अच्छा खाना खा सकते हो जिससे कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, और ना ही आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हो जिससे कि आपकी मेंटल ग्रोथ हो सके, और लग्जरी को तो आप भूल ही जाओगे। इसीलिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहना। एक बार आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो तो फिर आप हर एक फील्ड में अल्टीमेटली ग्रो हो जाओगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक 25 साल के यंग इंसान हो और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, फिर आपने ये सोचा कि मैं अब आगे चलकर एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनाऊंगा, और फिर आपने जल्दी अपने स्टार्टअप को शुरू कर दिया, और फिर 2 साल आपने अपने स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा तन, मन और धन से काम किया, और फिर देखते ही देखते 2 साल बाद आपके स्टार्टअप की नेटवर्थ हो गई है 400 करोड़ रुपए, और अब आप एक मिडिल क्लास बॉय की कैटेगरी में से उठकर एक बिजनेस क्लास एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आ गए हो। तो अब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो हो ही गई, उसके साथ ही साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, यानी कि आपके रहन सहन का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा और लग्जरियस हो गया। और इसके अलावा आपने अपने छोटे भाई बहनों को वर्ल्ड के टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और उनकी भी मेंटल ग्रोथ हो गई, और आपने अपने माता पिता की ओल्ड एज में अच्छे से ख्याल रखा और अच्छी जगह इलाज कराया तो उनकी भी हेल्थ में ग्रोथ हो गई, और साथ ही आपकी सोसाइटी में भी आपका स्टेटस बढ़ गया। तो इसके साथ ही साथ आपकी सोशल ग्रोथ भी हो गई, लोग आपको अपना आइडियल मानने लगे। इसीलिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ से ही आपकी बाकी सारी ग्रोथ जुड़ी हुई है। ऑथर अपनी बुक के दूसरे चैप्टर में बताते हैं जिस तरह से इस फिजिकल वर्ल्ड के सारे फिनोमिना के पीछे साइंस छुपी हुई है, और केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन में एक साइंस है, और उसी तरह से अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस है। देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और इस साइंस को समझकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। और अमीर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बिजनेसमैन के घर में ही पैदा हुए हो और आप हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति ही हो, बल्कि अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक सर्टेन मेथड पे कंटिन्यूअसली काम करने की। तो दोस्तों, अमीर बनने का पहला साइंस है थिंक इन अ सर्टेन वे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गोल के बारे में सोचना होगा, और आपको अपने दिमाग को ये प्रोग्राम करना होगा कि वो अपनी पूरी ताकत आपके गोल को पूरा करने के तरीकों के बारे में सोचने में लगाए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हो उसकी सबसे पहले शुरुआत सोचने से ही होती है। सबसे पहले किसी के दिमाग में कोई थॉट आता है, फिर वो उसे इन्वेंट करता है और फिर रियल वर्ल्ड में लेकर आता है। जैसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन के पहले इंसान जंगलों में रहा करता था और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल ही जाता था। अब किसी के दिमाग में ही ये आइडिया आया होगा कि एक गोल चक्का या फिर पहिया बनाते हैं, फिर बैलों या फिर घोड़ों का यूज करके एक गाड़ी बना देंगे जिससे कि हमें पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, और फिर हम जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच जाया करेंगे। और इसी तरह से जब आपका दिमाग आपके गोल के बारे में सोचना शुरू करेगा तो उसे कई सारे तरीके मिलेंगे और आपका विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। अगला साइंस बताते हुए ऑथर ने ये कहा है बी क्रिएटिव नॉट कम्पिटिटिव, यानी कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करो जो कि पहले कभी हुई ही नहीं है। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तुम उसमें कुछ नया करने की कोशिश करो। जैसे कि इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये बात है 2008 की, जबकि भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी नाम के 2 लड़के IIT बॉम्बे से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, और उन दोनों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और चले गए माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने के लिए। लेकिन उनका सपना था अपनी ही कंपनी खड़ी करने का, तो उनका जॉब में क्या ही मन लगता, और लगभग 2 साल दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया, और उसके बाद दोनों ने ही रिजाइन कर दिया और दोनों लोग लौट कर वापिस इंडिया आ गए। और एक टाइम की बात है जबकि अपनी स्टडी
स्टडी के दौरान भावेश को बेंगलोर से बांदीपुर जाना था और उन्होंने बेंगलोर के एक टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक किया और चल दिया बांदीपुर की ओर। बांदीपुर पहुंचने से पहले रास्ते में एक जंगल पड़ता था जहां पर कि ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोक लिया और जब भावेश ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने का रीजन पूछा तो ड्राइवर ने बांदीपुर जाने के लिए और भी पैसे मांगने शुरू कर दिए। भावेश ने ड्राइवर को बोला कि बात तो कम में तय हुई थी और ऐसा सुनकर ड्राइवर भावेश को ही उल्टा सीधा बोलने लगा और एंड में भावेश को ड्राइवर की बात माननी पड़ी और बांदीपुर तक जाने के लिए भावेश को ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े और भावेश को ड्राइवर का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने इस टैक्सी बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर कि ड्राइवर और कस्टमर दोनों ही एक जगह पर ऑनलाइन कनेक्टेड हो सके और जिसमें कि सब कुछ पहले से ही डिसाइड हुआ हो कि कहां तक जाना है, कितने पैसे लगेंगे और कितने पैसेंजर गाड़ी में बैठेंगे और साथ ही साथ लोकेशन भी ऑन ही रहेंगी जिससे कि दोनों में से किसी को भी सिक्योरिटी का इश्यू नहीं होगा। और उन्होंने अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ इसमें काम करना शुरू कर दिया और आगे चलकर उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसे कि आज हम ओला के नाम से जानते हैं। और ओला इतना बड़ा ब्रांड इसीलिए बन पाया क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में वो एक ही ऐसा ब्रांड था जो कि टैक्सी को इस तरीके से मैनेज कर रहा था। इसीलिए ऑथर ने हमें यहाँ पर कहा है कि बी क्रिएटिव नॉट जस्ट कम्पिटिटिव, क्योंकि जब आप कम्पिटिटिव हो जाते हैं तो आप अपनी क्रिएटिव पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते और बस आप दूसरे लोगों के काम करने के तरीके के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हो और इस टाइम पर आप वो चीजें करना शुरू कर देते हो जो कि सामने वाले को नीचा दिखा सके, बल्कि आपको उसकी बजाय वो चीज करनी चाहिए जो कि आपको और आपके बिजनेस को ऊंचा दिखा सके। तीसरा साइंस है मेंटेन ग्रेटिट्यूड। अब यहाँ पर ऑथर का ये मानना है कि ग्रेटिट्यूड ऐसा साइन है जिसकी वजह से कोई भी इंसान एक इनक्रेडिबल सक्सेस को हासिल कर सकता है। ये दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है पर ये आपकी मेंटेलिटी पर बहुत गहरा असर डालता है और इसे हम टोनी रॉबिन्स की कहानी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये उस टाइम की बात है जबकि टोनी रॉबिन्स की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी और उनके पिता उनकी फैमिली को पूरी तरीके से अकेला छोड़ चुके थे। फिर एक दिन आया थैंक्सगिविंग का जब एक तरफ सभी लोग अपनी अपनी फैमिली से मिल रहे थे और वो बहुत सारे सेलिब्रेशन कर रहे थे तो दूसरी तरफ टोनी रॉबिन्स की फैमिली के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी वहां पर एक आदमी आया जो कि अपनी गाड़ी से उतरकर टोनी को खाने का एक डिब्बा दे गया। ये देखकर टोनी को बहुत ज्यादा खुशी हुई और टोनी अमीर व्यक्ति के इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो समझ गए कि आपके पास जो भी है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना या फिर जिस व्यक्ति ने आपकी हेल्प की है आपको उस व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपको खुशी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी देगा। और उस थैंक्सगिविंग के बाद टोनी के अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आगे चलकर अमीर आदमी ही बनेंगे और दूसरों की बहुत मदद करेंगे। और जिन लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता वो लगातार अपनी और अपनी सिचुएशंस को कोसते रहते हैं और वो दूसरे की तरक्की को देखकर चलते रहते हैं और सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और वो कुछ बहुत बड़ा सोचने की बजाय अपने आप को कुछ सीमित और लिमिटेड सा कर लेते हैं और वो कभी भी और कोई भी सिचुएशन में हैप्पी नहीं रह पाते। अगला साइंस है हैव 100% बिलीफ। अपने आप पर आपको 100% भरोसा होना चाहिए और आपके द्वारा लिए गए डिसीजन पर बार बार शक न करे और अपने आप पर आप हमेशा 100% बिलीफ रखें कि आपने जो सोचा है, आपने जो अपने लिए अपना गोल को डिसाइड किया है और उसको आप लेकर ही रहेंगे फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इससे आपके अंदर एक नई एनर्जी का फ्लो होगा और इससे आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत कर पाओगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि सक्सेस अचीव करने के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा और आप कैसा घर बनाओगे और आप कैसी गाड़ी लोगे और ये सब सोचना, ये सारी चीजों को इमेजिन करना आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए अप्रिशिएट करेगा और आपके टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप चाहे कितना भी काम कर ले आप अपने आप को थका हुआ नहीं पाओगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा अपने सपने की तरफ ही प्रेरित करेगा। अगला साइंस है मेक एवरीडे अ सक्सेस। दोस्तों अब वो टाइम आ चुका है जहां पर कि आपको अपनी थिंकिंग और एक्शंस को कंबाइन कर देना है। डेली आप जितनी चीजों को सोच रहे हो आपने उतना ही एक्शन लेना चाहिए और तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और आपको किसी भी काम को कल पर नहीं टालना है वरना आपका जीवन सिर्फ ख्याली पुलाव ही बनकर रह जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और आपकी सक्सेस इस बात पर ही डिपेंड करेंगी कि आपने अपनी सक्सेस को पाने के लिए डेली कितना काम किया और आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेन करिए और उससे जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हो उतना ज्यादा बचाने की कोशिश करिए। और आप अगर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डेली एक एक स्टेप भी उसकी तरफ बढ़ाओगे तो यकीन मानिए बहुत जल्दी
जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। और ऑथर हमें इस बुक के लास्ट में सब कुछ कंक्लूड करके ये कहते हैं कि आप चाहे किसी भी कंट्री, किसी भी कम्युनिटी या फिर आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करते हो, ये आपके अमीर बनने के सपने में कभी भी कोई भी अड़चन पैदा नहीं कर सकता। और ये चीज आपके बैकग्राउंड पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके द्वारा डेली लिए गए एक्शंस पर और आपके माइंडसेट पर कि आप उससे कितना ज्यादा पॉजिटिव रख पाते हो। अब्राहम लिंकन का बहुत ही ज्यादा फेमस कोट है, लूजर्स लुक फॉर सिक्योरिटी व्हाइल विनर्स लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नीचे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं।